बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज एक बड़ी ताज़ा और दिल को हिला देने वाली ख़बर आपको देनी है। ख़बर है इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान अब क्या करने जा रहे हैं, हुकूमत को किस तरह से टफ़ टाइम देंगे और आलमी तवज्जो का मरकज़ किस तरह बनेंगे। इस प्लान पर अमल के लिए इमरान खान ने हतमी फ़ैसला कर लिया है, मशावरत मुकम्मल कर लिया है और इमरान खान धमाका करने जा रहे हैं। ये ख़बर मैंने आपको देनी है कि इमरान खान जेल के अंदर रहते हुए हुकूमत को नाको चने चबाने का जो है वो प्लान तश्कील दे चुके हैं। ये प्लान क्या है, इस पर मैंने आज आपको बताना है। और इससे बाद इसके बाद मैंने ये भी आपको बताना है कि वज़ीर आज़म ने जो अभी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक नया प्रोग्राम शुरू करने के लिए जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो अज़्म इस्तेहकाम जो है प्रोग्राम, इस पर अमल दरामद किस तरह करेंगे और किस तरह से उसकी जो दुनिया भर में तशहीर करने लगे हैं, ये भी मैंने आपको बताना है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लान तश्कील दिया है उन्होंने। इस पे आगे के प्रोग्राम में मैंने आपको खबर देनी है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा और आपका तल्लक एक दूसरे से बना रहे और हम एक दूसरे से जुड़े रहें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आपको पता है इमरान खान को तो आप जानते हैं, तब्दीली खान भी कहते हैं, कप्तान भी कहते हैं, पागल खान भी कहते हैं, और जिसका जो दिल चाहे इससे इमरान खान को कोई गर्ज नहीं कि उन्हें कौन क्या कहता है। कोई डॉलर खान कहता है या कोई जो मर्जी कहे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान ने साबित किया कि कौम भी उनके साथ है, वक्त उनके अभी तक साथ नहीं, लेकिन वक्त को कैसे हाथ में लाना है। आपको नाज़रीन ये भी पता है कि इमरान खान ने आज तक पाकिस्तान में जो भी किया वो अनोखा किया, जो भी किया अनोखा किया और हर काम उन्होंने करके दिखाया। बड़ा धरना जो है इस्लामाबाद में डी चौक में, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून कहती है कि वहाँ पर जो है नाच गाना होता रहा, रात के वक्त परियाँ उतरती थी, वो भी उन्होंने तारीखी काम किया। उसके बाद उन्होंने जलसे किए तो वो भी तारीखी थे। उसके बाद उन्होंने हुकूमत बनाई तो वो भी तारीखी थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो ज़मान पार्क में लंबा अरसा धरना देकर गुजारा, तो हुकूमत को यानी कि हुकूमत वक्त जो है निगरान हुकूमत, उसके साथ दो हुकूमतें, बल्कि मैं कहूँगा कि दो हुकूमतों के साथ उन्होंने पंजा आजमाई की, वो भी एक तारीखी काम था उनका। उसके बाद जो इद्दत का मामला आता है तो इद्दत भी एक तारीखी काम है कि इद्दत में निकाह उन्होंने किया, ये भी एक तारीखी काम किया। और इसके साथ साथ जो भी इमरान ने किया वो एक तारीखी हैसियत का हामिल है। और 9 मई जो हुआ, जिसका उनके माथे पे एक कलंक का टीका लगाया और लगा है, वो भी तारीखी काम था। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान करने जा रहे हैं, जो प्लान तश्कील दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने दुनिया की हमदर्दियाँ भी हासिल करनी है, तवज्जो भी हासिल करनी है, और PTI को जो आस्ता आस्ता मुर्दा होती जा रही है उसमें उन्होंने जान भी डालनी है। यानी कि एक तीर से उन्होंने 3 नहीं 4 नहीं पूरे 12 शिकार करने हैं। ये मैंने आपको बताना है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको खबर देनी है, खबर ये है कि पिछले दिनों आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से दहशतगर्द फिर एक दफ़ा सर उठा रहे थे, तो एक मीटिंग, बड़ी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बड़ी मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर आज़म भी शरीक हुए, आर्मी चीफ भी, DGI समेत जो है वो पूरी हुकूमत की मशीनरी, अपोजिशन के लोग भी थे और हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों के लोग भी थे, शामिल हुए, जिसमें फ़ैसला किया गया कि दोबारा आज सरे नौ चूँकि दहशतगर्द जो हैं वो सर उठा रहे हैं, उनको कुचलना है, लिहाजा एक प्रोग्राम जो है एक ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए जिस पर इत्तफाक़ किया गया, तो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करना है पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए। तो बताया ये जा रहा है कि वज़ीर आज़म चूँकि उनको ख़तरा था कि जब मंजूरी होगी तो करें ऑपरेशन, बिस्मिल्लाह करें, दहशतगर्द पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। अफवाज पाकिस्तान जो है डटे हुए हैं हर महाज पर पाकिस्तान की सालमियत के लिए, इस्तेहकाम के लिए। अफवाज पाकिस्तान अंदर और मुल्क के बाहर भी जो है जंग लड़ती है और हालत जंग में है आज भी। तो वहाँ पर वज़ीर आज़म ने वो ख़तरा था कि PTI जो है, चूँकि उसके बाद गंडापुर जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया, उनके साथियों ने बनाया। तो
उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने पूरे सियासी जमातों को जो पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, उनको इत्तेमाद के लेने के लिए एपीसी बुला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एपीसी बुलाना का फ़ैसला कर लिया और ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म उसमें पीटीआई को जो है वो मदऊ उसको भी दावत देंगे, तमाम सियासी जमातों को दावत दे रहे हैं और एपीसी बुलाई जा रही है कि ये ऑपरेशन, इसमें इत्तेफाक की राय पैदा करना है कि ऑपरेशन कब होना चाहिए, कब शुरू होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो इस पे वज़ीर-ए-आज़म एपीसी बुलाने जा रहे हैं और बुला भी लिया उन्होंने। और सबसे बड़ी खबर यह है कि वो इमरान खान को जेल के अंदर भी पैगाम भिजवाएंगे जो अपनी पार्टी को इस एपीसी में शिरकत के लिए इजाज़त दें और उसमें भेजें, चूँकि ये कौमी इशू है। ये बात नाज़रीन थी, लेकिन अब आते हैं अपनी असल ख़बर की तरफ। कि असल ख़बर क्या है? असल ख़बर ये है कि इमरान खान ने अपनी रवायत काम करने के लिए कि अनोखा काम करते हैं वो, क्योंकि अनोखा लाडला उसको कहते थे, नून लीग कहती थी, पीपल्स पार्टी कहती थी, फजल रहमान की जमात कहती थी कि वो अनोखा लाडला है। तो अनोखे लाडले ने अवाम गवाह है, इस मुल्क की तारीख गवाह है कि उन्होंने नित नए प्लान दिए हैं और लहू गरमाया है। और पहली दफ़ा यानी कि कोई जो बंदा था वो 22 साल से ज़्यादा अरसे तक जो है अपोजिशन में रहा और शेख रशीद उन्हें कहते थे कि ये एक पार्टी एक टिकट भी नहीं ले सकता, तो उन्होंने साबित किया कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है। इस वक्त इमरान खान ने को इत्तला मिली कि पीटी जो है वो मुर्दा घोड़ा होती जा रही है, कोई नया करके दिखाया जाए। तो नाज़रीन इमरान खान ने इस पर इत्तफाक किया और उसको ये भी बताया गया कि दुनिया की तवज्जो हासिल करो, मसाइल से जो है वो एक दफ़ा नज़र हटाओ, इस कौम की जो बिजली से नज़र हटाओ, उसके बिलों में इजाफे से नज़र हटाओ, पानी की कीमतों में इजाफे से नज़र हटाओ, महंगाई से नज़र हटाओ। यानी कि दो मुख्य लड़ाई लड़ने लगे हैं इमरान खान। एक तरफ तो ज़राए का कहना है कि वो अवाम की तवज्जो हटाएंगे, इससे वो जो काम शुरू करने, मैंने आपको बताना है कि इमरान खान अब क्या करने जा रहे हैं और जेल के अंदर रहते हुए हुकूमत को नाको चने चबवाने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया। तो कैसे, जब एक बंदा चारदीवारी के अंदर है, जेल के अंदर है, तो वो कैसे लहू गरमाएंगे और कैसे अपनी पार्टी को ज़िंदा रखेंगे और इस तरह के मामला जो हैं वो करेंगे। तो नाज़रीन मैंने आपको ख़बर ये देनी है कि इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया है कि अपनी पार्टी को ज़िंदा करना है और ख़ुद को भी ज़िंदा करना है, दुनिया की तवज्जो हासिल करनी है, पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा बदनाम करना है दुनिया में। तो उन्होंने फ़ैसला किया है, जिसकी पिछले दिनों उन्होंने अपने बहुत सारे अकराबीन जो अकाबरीन थे उनसे उन्होंने मुलाकातें भी की, वकला से भी मुलाकातें की, जिसकी उन्होंने एक उसकी मंजूरी भी ली कि वो ये करने जा रहे हैं। और उसके लिए इमरान खान ने 12 नुक्ती जो है मुतालबात रखे हैं, मुतालबात भी तैयार किए जा रहे हैं जो आइंदा 1-2 दिन में इमरान खान को हवाले कर दिए जाएंगे, जो ओपन करेंगे अपने किसी बड़े बंदे के ज़रिए। तो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान जेल के अंदर हड़ताल करने जा रहे हैं, भूख हड़ताल करने जा रहे हैं जेल के अंदर। इमरान खान ने हतमी फ़ैसला कर लिया। इसका मकसद ये है कि दुनिया की तवज्जो जो है वो इस तरफ मजबूर कराना, इस तरफ दलाना कि इमरान खान से ज़्यादती हो रही है, इमरान खान पे झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये उनका एजेंडा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, उसके कुनबे के साथ ज़्यादती। भाई नवाज शरीफ के कुनबे के साथ ज़्यादती नहीं हुई थी? ये भी तो इमरान खान साहब आपके दौर में सब गिरफ्तार हुए थे, ये भी तो जवाब देना है। लिहाजा इमरान खान ने अभी ये हतमी फ़ैसला कर लिया है कि वो जेल के अंदर भूख हड़ताल करेंगे। इसका इज़हार उन्होंने पिछले 48 घंटों में जिन लोगों ने उनसे मुलाकातें की, उनके जो सियासी जो उनके जाननशीन हैं उनको भी उन्होंने बताया है कि वो ये प्लान करने जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि इससे ना सिर्फ उनकी शोहरत में इजाफा होगा, दुनिया की तवज्जो जो है वो लेने में वो कामयाब हो जाएंगे कि इमरान खान तारीखी काम करते हैं और अनोखे काम करते हैं। ये पहली दफ़ा कोई बड़ा सियासतदान जेल के अंदर भूख हड़ताल करने जा रहा है और दुनिया की तवज्जो हासिल करना मकसद है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को बदनाम करना मकसद है कि पाकिस्तान में तो बड़ा जुल्म होता है, पाकिस्तान में तो बड़ी ज़्यादती होती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है और अदालतें भी आज़ाद हैं, हर अदारा अपने दायरा कार में रहते हुए काम कर रहा है। तो ये फ़ैसला उन्होंने अपनी कर लिया कि अब हुकूमत को नाको चने चबाने हैं, उसको दुनिया में बदनाम भी करना है और ख़ुद को मशहूर भी करना है, पॉलिश भी करना है, पीटीआई में जान भी डालनी है। तो ये इमरान खान के आखिरी इत्तलात आने तक कि इमरान खान बहुत जल्द जेल के अंदर भूख हड़ताल कर देंगे और जिसका मकसद मैंने आपको बताया क्या मकसद था। इसके साथ ही मैंने जो ताज़ा तरीन मेरे साथ नाज़रीन मेरे पास थी मैंने आप तक पहुँचाई। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।